स्वागत है। मैं मनोज और हर अपडेट खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मिथिला मंच पर, क्योंकि आपको रहता है हर अपडेट का इंतजार। लेकिन हम बता दें, आज और कल 2 दिन दरभंगा के कई प्रत्याशियों की नींद उड़ने वाले हैं। तो कई जो सोचे भी नहीं थे उनको भी टिकट मिलेगा। लेकिन हम बता दें, राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं होता है। खासकर इस बार राजनीतिक दल के नेताओं ने ये दिखा दिया है कि जमीनी स्तर पर जो काम करने वाले नेता हैं उनकी पूछ पार्टी में नहीं है। सिर्फ ये बताया जाता है कि किसको सीट मिला, जो आगे पीछे नेताओं के समक्ष घूमते हैं और वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जनाधार उनके साथ है। ये हम बता दें, इस बार कार्यकर्ताओं को किस तरह का मायूसी मिला है इस बार भाजपा में। देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा में कोई मायूसी नहीं है पहली बार। और थोड़ा बहुत जो भी टिकट बंटवारे में लोगों का अपेक्षा रहा है, जो ये सवर्ण बहुल क्षेत्र है, यहाँ से किसी सवर्ण को उम्मीदवार बनाया जाए। अगर पार्टी नेतृत्व नहीं भी बनाती है और जिनको भी निर्णय लेकर के आता है वो यहाँ से विजय होकर के जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और भारी मतों से विजय होंगे। आप अभी चर्चा कर रहे थे, उसमें बता रहे थे भोला यादव, तो मैं आपको बता देता हूं कि भोला यादव एक भगौरा है जिसने बहादुरपुर में एक काम नहीं किया है, इसलिए वो भाग करके हाया घाट आया है। और यहाँ से भी जनता उसको भगा करके लालू जी के वही दफ्तर में वो उसको हार का तगमा लगा करके भेजेंगे और भोला यादव यहाँ से हारेंगे। और हमारा प्रत्याशी जो भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी जो भी जिस केंद्रीय नेतृत्व या हमारा प्रदेश नेतृत्व जिनको भी यहाँ पर प्रत्याशी बना करके भेजेंगे। जिनको पर क्यों है आपके भाजपा के हायाघाट में क्या कोई प्रत्याशी लायक नहीं चेहरा? नहीं, क्यों ऐसा? आप लोगों ने ये मांग क्यों नहीं किया भाजपा के नेतृत्व से कि जो यहाँ के निवासी उनको देना? देखिए, स्थानीय का ही स्थानीय हो या जो भी हो, लेकिन हमने मांग किया था कि ये किसी कारणवश जो अगले बार गठबंधन नहीं हुई थी और यह गठबंधन कुछ अलग स्वरूप में था, तो इस कारणवश ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाकर के ये लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चले गया था। तो इस बार हम लोग से पहली मांग यही था जो इस सीट को भारतीय जनता पार्टी का सीट बनाया जाए। और सीट बनाने के बाद यहाँ से किसी भी जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, आप उनको चुनाव लड़ाएं, ऐसा पार्टी सोच भी रही है। तो चलिए हम बता दें, लेकिन इस बार फंस गए हैं भाजपा के नेता हायाघाट में। कैसे, वो जरा समझिए विश्लेषण। अमरनाथ गामी यहाँ से जदयू के विधायक थे और सरकार के कार्यों को यहाँ बड़े उल्लेख करते थे कि हमने हायाघाट को विकसित कर दिया। लेकिन अब वो महागठबंधन में चले गए हैं। अब वो कहेंगे कि हमने कार्य किया, लेकिन यहाँ के लोगों को अब दिखाना पड़ेगा कि अमरनाथ गामी ने इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया, तभी उन्हें भाजपा को वोट मिलेगा। क्या इस बार फंस गए हैं आप लोग? क्या कीजिएगा? गामी के कार्यों को सराहिएगा या बताएगा कि गामी ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया? एनडीए 2005 में 2020 तक सिर्फ विकास का ही काम हुआ है। सड़कें, बिजली, कानून व्यवस्था, विद्यालय, अस्पताल, सभी क्षेत्रों में। और केंद्र सरकार के साथ जब से सहयोग के साथ डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो एम्स, एयरपोर्ट, तारामंडल, 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, फ्लाईओवर, सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। एक मुद्दा अभी थोड़ा बेरोजगारी का लेकर के, खासकर कोरोना के बाद जो लोगों की आमदनी घटी है, उसमें सरकार का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहेंगे और नई सरकार से ये मांग रखेंगे। बेरोजगारी, आपका क्षेत्र का समस्या तो वही है, बाढ़ वही है, आप भी नेता हैं इस क्षेत्र के, तो बाढ़ भी वही है। आपको अशोक पेपर मिल नहीं खुला, आप नेता तो कह देंगे, लेकिन जनता वोट कैसे देगी? हम लोग आंशिक रूप से बाढ़ पीड़ित हैं, हम लोग पूरा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र नहीं है। हमारे कुछ ही पंचायत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं। अशोक पेपर मिल का मामला न्यायालय में लंबित है। वो जैसे ही नई सरकार के संज्ञान में ये बात आएगी, अशोक पेपर मिल का भी, अब वहाँ पेपर मिल चलना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ भी नया कारखाना खुलने का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त होगा। तो इस बार जो प्रत्याशी आएगा आप उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी भी दल से आए या कहीं भी कोई जाति का? दल से नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से ही कैंडिडेट आएंगे और जो भी कैंडिडेट आएंगे उनका हम लोग सब मिलके उनको जिता के विधानसभा में। क्या इस बार भाजपा की क्या स्थिति है? इस बार भाजपा के स्थिति बहुत नीक अछि और भाजपा के जे प्रत्याशी है वो जीतता, बहुत भारी मत से जीतता।
ये आपको कैसे किया काम किया अमरनाथ गामी? अमरनाथ गामी अगर कहते हैं कि हम यहाँ काम करें किए हैं तो सीधा भोला यादव को वोट ट्रांसफर हो जाएगा। देखियो भोला यादव के वोट कतऽ से ट्रांसफर हेतै? भोला यादव जो काज केने रहते तो अपन क्षेत्र नहीं गामी तक काम किया ना, यहाँ विधायक के रूप में रह के कह रहे हैं कि पूरा काम किए हैं, तो भोला यादव को ट्रांसफर होगा। गामी जी काज केलखिन तो एनडीए करबेलकै, एनडीए के सरकार करबेलकै, न कि लालू यादव न कि भोला यादव। तैं के लेल हमर काज काल्हि पर हमरा सर्टिफिकेट पर हमरा भाई के नौकरी नहीं हेतै, तेना गामी जी के काज पर भोला जी के कोनो अधिकार नहीं है। भोला जी के हायाघाट में जमानत जब्त कऽ देबै, हमरा भाजपा के एतेक वोट छै। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कीजिएगा? देखिए बहुत दिनों से हम लोग की जो मांग थी हायाघाट के भाजपा कार्यकर्ताओं का, इस हायाघाट के ही कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता को टिकट मिले। या इस बार बहुत खुशी की बात है कि हायाघाट के ही कार्यकर्ता रामचंद्र साहब को टिकट मिलने जा रहा है। अब मुझे कि 100% में 100% सही है कि उम्मीद है कि आज उनको टिकट मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो यहाँ के हायाघाट के कार्यकर्ता को नहीं मिला तो थोड़ा आदमी को रोष होगा यहाँ के भाजपा